टुरटुरी, टुरटुरी कहाँ हो तुम दोस्त? सामने आओ, हमारे सामने प्रकट हो दोस्त, हमारे सामने आओ। कहाँ हो तुम? लेकिन यहाँ कांच के अंदर से आवाज बाहर पहुँचेगी कैसे? मन से बुलाओगी तो टुरटुरी जरूर सुनेगी। टुरटुरी, टुरटुरी कहाँ हो तुम? सामने आओ दोस्त। इतनी बेचैनी में राजकुमारी मुझे कहाँ से बुला रही है? टुरटुरी सो रही है, उठाओ उठाओ। किसी भी तरह टुरटुरी हमारी बात समझ ही नहीं पा रही है। उसे इशारा कर रहे हैं फिर भी नहीं समझ रही है, आवाज भी नहीं सुन रही है। लेकिन हमें किसी भी तरह इसे समझाना ही होगा। समझ गई पापा, समझ गई। अभी करती हूँ। हिंग टिंग छट। अच्छा हुआ रूपमती को रोकने का सारा इंतजाम करके आई हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ उस बुढ़िया की नींद अब इतनी आसानी से नहीं खुलेगी। इस बार रूपमती जरूर मरेगी उस रेत की घड़ी में। लेकिन फिर भी मुझे एक बार पक्का करना होगा कि रूपमती किसी भी हालत में उन 7 राज्यों की तलाश में आगे न बढ़ सके। उस बूढ़ी को जितना मैं जानती हूँ, उसकी नींद अगर एक बार खुल जाए तो वो फिर असंभव को संभव कर देगी। नहीं, अब इस बार किसी भी तरह का खतरा लेना ठीक नहीं होगा। बस अब मैं समझ गई हूँ मुझे क्या करना होगा। खुश रानी घर क्या रही है? जा कहाँ रही है और क्यों जा रही है? मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ। हो क्या रहा है? टुरटुरी, टुरटुरी सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। बूढ़ी दादी माँ के सिर पर सोने की छड़ी लगाओ, समझ गई तुम? अजीब बात है, सोने की छड़ी छूने के बाद भी बूढ़ी दादी माँ की नींद नहीं खुली। टुरटुरी के जादू से भी
बूढ़ी दादी माँ की नींद खुल ही नहीं रही है और दूसरी तरफ रेती घड़ी का भी समय हो गया है। क्या करेंगे? हाँ। अब क्या होगा? सोने की छड़ी से भी नींद नहीं खुली। अब क्या हमारी जान नहीं बचेगी? कितनी अच्छी बात है, सोने की छड़ी से रंग क्यों नहीं निकल रहा है? एक बार इसे चांदी की छड़ी से कोशिश करने को कहती हूँ। सुनो तुरतुरी, मेरी बात ध्यान से सुनो। चांदी की छड़ी बूढ़ी दादी माँ के सर पर लगाओ, समझ रही हो ना? चांदी की छड़ी। अरे इस चांदी की छड़ी से क्या होगा? चांदी की छड़ी से तो बूढ़ी दादी माँ की नींद भी नहीं खुलेगी। मैं नहीं जानती, लेकिन अब इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। कौन है? किसने मेरा यह हाल किया? कौन है वो पापी? किसने मेरी ये हालत की है? मैंने कुछ नहीं किया। अरे बाबा, मैं तो जा रही हूँ। बूढ़ी दादी माँ, ओ बूढ़ी दादी माँ, गुस्सा मत कीजिए। आप तो वैसे भी कितनी सुंदर लगती हैं। चाहे सफेद बाल हो या काले बाल हो, आपकी सुंदरता से तो वैसे ही मन खुश हो जाता है। हाँ। मेरी प्यारी दादी माँ। क्या क्या बोलती रहती है? इस उम्र में सुंदरता? लेकिन सफेद बाल ना हो तो मैं खुद को पहचान ही नहीं पाऊंगी। जरा रुको तो, मैं बालों का रंग बदल लेती हूँ। अब सब ठीक है ना? अब तो सब ठीक है बूढ़ी दादी माँ, लेकिन एक बात मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हूँ। आपकी उन जादुई छड़ियों का रंग आखिर बदला कैसे? चांदी की छड़ी सोने की और सोने की छड़ी चांदी की कैसे? लगता है इतने सालों से मेहनत करके बनाए इस राज्य में कोई चोर खुला घूम रहा है। मैं जो समझी हूँ उसके बाद से अब मेरा सोना बिल्कुल नहीं चलेगा। आज से ये लौ बुढ़िया हमेशा अपनी नातिन की सुरक्षा के लिए जागती रहेगी और तू रक्षा करेगी मेरी सबसे बड़ी कमजोरी की, मेरी सोने की छड़ी और चांदी की छड़ी की। ले पकड़ इसे। चल, तुझे बाहर तक छोड़कर आती हूँ। अच्छा बूढ़ी दादी माँ, उन 6 राज्यों में से मुझे सबसे पहले किस राज्य में जाना होगा? मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूँ। इसका जवाब जो देगा मैं तुम्हें उसी के पास भेज दूंगी।
वो इंसान नहीं है। इंसान नहीं है तो बूढ़ी दादी माँ वो कौन है? इंसान न होने पर भी उसमें जान है और उसका एक भयानक रक्षक है। उस रक्षक का रंग सफेद है और आज तक जो कोई भी उसके सामने गया है वो मारा गया है। इसीलिए जो भी करना बहुत सावधानी से करना। लो चलो अब सब लोग उस बादल के ऊपर चढ़ जाओ, ज्यादा देर मत करो। ठीक है बूढ़ी दादी माँ, अब हम चलते हैं। याद रखना, जिस रास्ते पर चल रही हो वो रास्ता कांटों से भरा है। बहुत खून बहेगा तुम्हारा, लेकिन जीत तुम्हारी ही होगी। ये बादल हमें किस जगह ले आया? जहां तक देख पा रहा हूं बस सूना बंजर मैदान है। ऐसा तो यहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है जो हमारे सवालों का जवाब दे सके। हाँ, यहाँ एक भी इंसान नहीं है। अच्छा हम इंसान को ही क्यों ढूंढ रहे हैं? उनके अलावा भी तो कई चीजों में जान होती है, जैसे कीड़े मकोड़े और पशु पक्षी या फिर पेड़। पेड़ों में भी तो जान होती है। भले ही इंसानों की तरह चल फिर नहीं सकते, जगह नहीं बदल सकते, लेकिन जान तो होती है। अजीब बात है, चारों तरफ ऐसा सूखा मैदान और बीच में इतना बड़ा एक विशाल बरगद का पेड़ है। वही बरगद का पेड़ मुझे जवाब देगा। चलो सब लोग। रुक रुक, मत जा रुक। तेरा वहां जाना ठीक नहीं होगा। देख, रक्षक की बात भूल मत जाना। हो सकता है वो छुपकर हमें देख ही रहा हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई हम पर नजर रख रहा हो। नहीं, लेकिन यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। शायद रक्षक कहीं और गए होंगे, इसीलिए हमें अभी उस बरगद के पेड़ के पास जाकर अपने जवाब जानने होंगे। चलो चलते हैं।
रुको। कितना अद्भुत बाज पक्षी है। शरीर का रंग भी सफेद है। बूढ़ी दादी माँ ने कहा था रक्षक का रंग सफेद है, मतलब वही बाज पक्षी रक्षक है। उस बाज पक्षी के हमें रोकने से पहले हमें जितनी जल्दी हो सके उस बरगद के पेड़ तक पहुंचना होगा। चलो। कितना भयानक शोर है। कान फट जाएंगे। मुझे तो लग रहा है कि मेरा सिर ही फट जाएगा। हथियार नीचे करो, हथियार नीचे करो। मुझे लगता है हमसे कहीं ना कहीं गलती हो रही है। वो हमारे हथियार देखकर डर रहा है। हथियार नीचे करो। लेकिन अगर उसने हम पर हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे? अगर वो चाहता तो अब तक हम पर हमला कर चुका होता, लेकिन उसने नहीं किया है ना। मेरी बात सुनो, हथियार नीचे करो। लेकिन हमला करने में कितना समय लगेगा? और लाओ ठाकुमा ने तो पहले ही कहा है कि ये पक्षी बहुत खतरनाक है। ध्यान से देखो इस पक्षी को। इसके शरीर पर कितने घाव हैं, इसका मतलब ये पहले से ही घायल है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमसे कुछ कहना चाहता है, इसलिए इतनी भयानक आवाज में चिल्ला रहा है। मेरी बात सुनो और हथियार नीचे कर दो। मैं जा रही हूँ इसके पास। रुक, आगे मत जा, रुक जा। हाँ राजकुमारी, इतनी जिद अच्छी बात नहीं है। आप मत जाइएगा। मैं जाऊंगी। राजकुमारी, आप मत जाइए, आप वापस आ जाइए। हम में से कोई भी तुम्हारा नुकसान करना नहीं चाहता, विश्वास करो। हम में से कोई भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है। राजकुमारी को उस भयानक बाज पक्षी के सामने अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। हाँ, अगर उस पक्षी ने कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? तुम हमें अपना दोस्त मान सकते हो। राजकुमारी, नहीं 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 नहीं, उसे चोट मत पहुंचाओ, उसे चोट मत पहुंचाओ। जो रक्षक बनकर हमारी जान बचाए उसे चोट पहुंचाना पाप होगा। हथियार नीचे करो। क्या कह रही है राजकुमारी? जिसने आप पर वार किया वो आपका रक्षक कैसे हो सकता है? एक बार उस पेड़ के नीचे की तरफ देखो। मैं समझ सकती हूँ इसे बहुत तकलीफ हो रही होगी। इसकी तकलीफ दूर करने का कोई ना कोई उपाय मुझे निकालना ही होगा।
तुम हमें बरगद के पेड़ के पास जाने दो दोस्त। हम तो सिर्फ 6 राज्यों तक जाने का रास्ता जानना चाहते हैं। ये क्या तुम्हारे गले में तो लोहे का तीर फंसा हुआ है। रुको रुको रुको। राजकुमारी रूपमती को बाज पक्षी गगनराज का प्रणाम। तुम मुझे पहचानते हो? हाँ राजकुमारी, मैं आपको जानता हूँ और उसे भी जानता हूँ जिसने मेरी ऐसी हालत की है। कौन? किसने की है तुम्हारी ऐसी हालत?